फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की। आज ट्राइडेंट लिमिटेड में जबरदस्त तेजी का माहौल बन गया था और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ता ऊपर, लेकिन 5% के सर्किट ने इसको रोक दिया। सर्किट की लिमिट कम कर दी गई है, 5% कर दी गई है और इस वजह से स्टॉक दौड़ नहीं पाया, वरना आज के दिन में ये ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 15 से लेकर 20% तक जाने के लिए तैयार था। तो एक ब्रेक लग गया इसकी तेजी पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रुक जाएगा। ये 5% करके अभी दौड़ेगा, क्योंकि माहौल फिर से इसमें तेजी का बनने लगा है। क्योंकि मैंने पिछली बार ही आपको बोल दिया था, जब ये स्टॉक दौड़ने लगेगा तो फुल रफ्तार से दौड़ेगा और स्टॉक अब 17 के पार चला गया है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जोन में आ चुका है। लेकिन सर्किट लिमिट कम कर दी गई है और इस वजह से तेजी कम बनी, परंतु यहाँ से अब इसमें तेजी का माहौल बनेगा। तो बिल्कुल, अगर आपने अभी तक इसमें ट्राइडेंट लिमिटेड में खरीदारी नहीं की है तो ये मौका है खरीदारी का। आगे संभावना क्या है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ट्राइडेंट लिमिटेड ने क्या क्या अचीव किया है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। साथ में आलोक इंडस्ट्रीज में भी आज पॉजिटिव माहौल बना, स्टॉक 27 के ऊपर क्लोज आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। क्या आलोक इंडस्ट्रीज में बड़ी तेजी बनेगी? क्या ये जल्दी से जल्दी 30 के पार जा सकता है? क्या इस लेवल पे आलोक इंडस्ट्रीज में हमें निवेश करना चाहिए? सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 16.60 पर, हाई इसने 17.20 की बनाई और लो इसका 16.50 का है। यानी आज सुबह से ही एक तरफा इसमें तेजी का माहौल बनने लगा। बहुत ही शानदार खरीदारी हुई, आज वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि सर्किट की लिमिट 5% कर दी गई है और छोटे सर्किट की वजह से ये इसकी जो तेज़ी बननी थी वो रुक गई, वरना आज इसका माहौल बहुत ज़्यादा तेज़ी का था। स्टॉक आज 15% से ऊपर भी जा सकता था। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 85 लाख रुपये का वॉल्यूम था और फ्राइडे को इसका वॉल्यूम 60 लाख का था, लेकिन आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। यानी पूरे पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ। इसका मतलब स्टॉक के अंदर बहुत ही वैल्यूबल बाइंग शुरू हो चुकी थी, परंतु सर्किट की लिमिट छोटी होने की वजह से प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन आगे इसकी प्राइस जरूर बढ़ेगी। स्टॉक पॉजिटिव जोन में आ चुका है, यहाँ से इसकी पॉजिटिव ट्रेडिंग शुरू होगी और स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 5.90 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 19.30 का हाई बनाया। फिर काफ़ी समय तक करेक्शन के दौर में 16 के आसपास रहा। अब ये तेजी के माहौल में जाने लगा है, तो इस बार ये 20 के पार जा सकता है। खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अभी भी खरीदारी कीजिए। मैंने आपको बोला है जिस लेवल पर मिले इसको खरीद के रखिए। ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न ये देगा। लगातार कंपनी डिविडेंड बांट रही है, 2 रुपये 9 पैसे का इसने डिविडेंड भी दिया है। अभी तक अकाउंट में नहीं आया तो बहुत जल्द अकाउंट में आपके आ जाएगा डिविडेंड। घबराने की जरूरत नहीं, कंपनी ने जो वादा किया वो पूरा करेगी, क्योंकि कंपनी ने बोला हुआ है कि आने वाले 2025 तक कंपनी सबको प्रॉफिट में लाएगी। विजन 25 के तहत कंपनी से जुड़े हुए इसके जो भी शेयर होल्डर है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ है या फिर कंपनी के प्रोमोटर और जो बोर्ड मेंबर है, सबको प्रॉफिट में लाना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना, ये कंपनी ने ठाना है और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन शेयरों को मिलने वाला है। जिसने भी निवेश किया हुआ है इनके शेयरों में, उनको बम्पर रिटर्न जरूर मिलेगा। पिछले एक साल में इसने 191% का शानदार रिटर्न दिया है, 11.2% दूर है अपने 52 वीक से, और एक महीने के अंदर इसने करीब 7.50% का ही रिटर्न दिया। मतलब पिछले एक महीने से करेक्शन के दौर में स्टॉक था, पर अब ये दौड़ने को तैयार हो चुका है। शानदार तेज़ी इसकी बनने वाली है और इसके टेक्निकल लेवल बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर इसकी फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट अगर देखने आपको तो इसके एक बार हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक अगर गिरता है तो 15.53 का पहला इसका सपोर्ट है, वहाँ से स्टॉक और गिरा तो फिर 14.72 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 13.73 का है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट में ये 13 तक जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब बाजार में एक तरफा गिरावट हो। अगर दौड़ेगा तो स्टॉक कहाँ तक जाएगा? तो फर्स्ट टारगेट इसका 17.33 का है, जो ऑलरेडी आने के लिए तैयार है। सेकेंड टारगेट इसका 18.32 का है और थर्ड टारगेट 19.13 का है। तो बहुत जल्दी यह स्टॉक आपको 19 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही यहाँ से अगर इसने पिछले जो इसका 52 वीक का हाई है उसको तोड़ दिया तो फिर ये नई रफ्तार से दौड़ेगा और बहुत ही शानदार इसकी तेज़ी बनेगी। और सबसे बड़ी बात है
पिछले दिनों इसने 1100 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग किए, जिससे इनके कारोबार में काफ़ी वृद्धि होगी। ये हिंदुस्तान में लगातार अपने लग्जरी शोरूम के संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं, साथ में एक्सपोर्ट का जो इनका कारोबार है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कंपनी लगातार फॉरेन कंट्रीज़ में लगातार नए पैटर्न हासिल कर रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ के लेकर साथ में उन्होंने यूएस में भी ऐसे पैटर्न हासिल किए जिनके द्वारा सॉफ्ट टॉवेल का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही शानदार लग्जरी टॉवेल का निर्माण हो रहा है और इसकी वजह से इनके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है, इनके कस्टमर बेस में वृद्धि हो रही है। साथ में आपको पता ही होगा लगातार अवार्ड मेकिंग कंपनी है। 2020 में इनको वाटर अवार्ड मिला है, साथ में इनको ग्रैंड थ्रॉटन का पर्यावरण का अवार्ड भी मिला है और अभी रिसेंटली दिनों में उनको एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए शानदार गोल्ड ट्रॉफी भी मिली है। तो लगातार अवार्ड मेकिंग कंपनी है और सबसे बड़ी बात, कारोबार करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। प्रकृति को बिगैर नुकसान पहुंचाए कारोबार करने वाली ये पहले हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी है। छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके बम्पर रिटर्न देगा। यह आप आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक है। बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा और वहाँ से ये लंबी छलांग लगाएगा। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। साथ में एक बात का ध्यान रखिए, ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ से निवेश डूबने की संभावना भी बहुत कम है और बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है। अब हम चलेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ। आलोक इंडस्ट्रीज़ के कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 26.75 पर, हाई बनाई 27.75 की और लो है 26.75 का। 27.10 पर क्लोजिंग दी है, 1.50% अप पर क्लोजिंग दी है, तो बहुत ही शानदार इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक मजबूत है, यहाँ से इसमें भी तेज़ी का माहौल दिखने लगा है। और इसके अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स फिलहाल वॉल्यूम एक ही जगह पर स्टेबल है, परंतु कामकाज अच्छा हो रहा है, खरीदारी अच्छी हो रही है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 18.65 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से इसने 58.50 का हाई बनाया था। फिर उसके बाद 20 से लेकर 25 के बीच में करीब 6 से 7-8 महीने इसने निकाले। अब स्टॉक 25 से पार हो चुका है और यहाँ से बहुत जल्द ये तेज़ी बना सकता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 48.49% का इसका 52 वीक का हाई है और 55.86% वापस गिर चुका है ऊपरी हाई से। तो काफ़ी ज़्यादा इसका करेक्शन हो चुका है और अब स्टॉक दौड़ सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इसने 30.68% का शानदार रिटर्न भी दिया है और स्टॉक मजबूत लग रहा है। इसके टेक्निकल लेवल भी बुलिश बने हुए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 24.87 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 23.03 से जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 21.02 का है। तो बड़ी गिरावट में फिर से 21 तक जा सकता है, परंतु इस बार ऐसा माहौल लग नहीं रहा है। ये स्टॉक इस बार नई हाई बनाएगा तो दौड़ेगा। तो फर्स्ट टारगेट इसका 28.72 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर 30.73 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 32.57 का, यानी बहुत जल्द ये 30 के पार हुआ तो फिर ये नई तेज़ी में जाएगा और स्टॉक आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह यह है कि जो इसका मैनेजमेंट है उन्होंने इसके लिए एक बड़ा सपना सोचा है। जो संभावना निकल के आ रही है, आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इस वजह से इसके शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। बस बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, इसको खरीद के रखिए। यह आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है। ये मल्टी बैगर स्टॉक है। इस समय इसकी प्राइस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना है। बस इसमें बने रहे। और ट्राइडेंट लिमिटेड तो डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक है, दोनों बनाए रखे, दोनों स्टॉक अच्छे हैं, आलोक इंडस्ट्रीज और ये। सबसे बड़ी जो बात है, सरकार ने PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च की है। पिछली बार भी उन्होंने PLI स्कीम लॉन्च की थी जब कोरोना आया था। उसके बाद में जब वापस इसकी सेकेंड वेव आई तो सरकार ने PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च की है और उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग को भी बेनिफिट देने की इसमें जगह बनाई है और सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा राहत दी जा रही है। जो भी एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं टेक्सटाइल कंपनियां, तो उनके लिए सारे राहत के द्वार खोले गए और इसका पूरा फायदा ये दोनों कंपनियां उठा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट का इनका मुख्य कामकाज है। तो आने वाले समय में इनके शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी पूरी मदद मिल रही है, साथ में कंपनियां अपनी तरफ से अच्छा कारोबार कर रही है। तो डेफिनेटली इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और आपको पता ही होगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार अपने रिजल्ट में अच्छा खासा वो परफॉर्मेंस दिखा रही है, लगातार उनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है। ये बात अलग है कि आलोक इंडस्ट्रीज फिलहाल अभी भी लॉस में दिखा रही है और उसके पीछे वजह है कंपनी डूब चुकी थी, उसको फिर से नए मैनेजमेंट ने संभाला है, तो थोड़ा समय लगेगा। परंतु आलोक इंडस्ट्रीज के भी आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा दौड़ेगा। तो निवेश इन दोनों स्टॉक में बनाए रखें, ये दोनों मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।